सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगसामगे समगानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का उत्पन्न होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। पूरे संसार के देवता और मानव जाति के शास्त्र गुरु विश्वनंद तथागत समक्ष मुद्दे इनको प्रथम वंदन। भगवान ने जो संशोधन किया विज्ञानवादी मानवतावादी सद्धम्म, उनको भी त्रिवार वंदन। और भगवान बुद्ध ने जो पवित्र निष्कलंकित अष्टपुरुष पुग्गला भिक्खु संघ स्थापन किया, उनको भी त्रिवार वंदन। और आधुनिक युग के महान विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति में हमारा जीवन समर्पित। बौद्धोपासिकाओं, आज का जो विषय है वर्ण व्यवस्था का खंडन। मध्यम निकाय त्रिपिटक में मध्यम निकाय में अशोलायन सूत्र में ये विषय आया है। वर्ण व्यवस्था का खंडन भगवान बुद्ध ने कैसे किया है, ये हम समझ लो। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनापिंड के आराम जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय नाना देशों के 500 ब्राह्मण किसी काम से श्रावस्ती में ठहरे थे। तब उन ब्राह्मणों को यह विचार हुआ, यह श्रमण भगवान गौतम चारों वर्णों की शुद्धि का उपदेश करता है। कौन है जो श्रमण गौतम से इस विषय में बात कर सके। उस समय श्रावस्ती में भी आशोलायन नामक निघंटु, केटभु, अक्षर प्रभेद, शिक्षा सहित तीनों वेदों तथा 5वीं इतिहास में पारंगत पदक कवि, वैयाकरण, लोकायत, महापुरुष, लक्षण शास्त्रों में निपुण, विपित मुंडित शीर तरुण मानवक विद्यार्थी रहता था। तब उन ब्राह्मणों को यह हुआ, यह श्रावस्ती में आशोलायन मानव रहता है, यह श्रमण गौतम भगवान से इस विषय में बात कर सकता है। तब वह ब्राह्मण जहाँ आशोलायन मानव था वहाँ गए। जाकर आशोलायन मानव से बोले, हे आशोलायन, यह श्रमण गौतम भगवान चातुर्वर्णी शुद्धि का उपदेश करता है। जाइए, आप आशोलायन श्रमण गौतम से इस विषय में बात कीजिए। ऐसा कहने पर आशोलायन मानव ने उन ब्राह्मणों से कहा, श्रमण गौतम धर्मवादी है, धर्मवादी करने में दुष्प्रति मंत्र बात करने में दुष्कर होते हैं। मैं श्रमण गौतम के साथ इस विषय में बात नहीं कर सकता। दूसरी बार भी उन ब्राह्मणों ने आशोलायन मानव से कहा। तीसरी बार भी उन ब्राह्मणों ने आशोलायन मानव से ये कहा, भो आशोलायन, यह श्रमण गौतम चातुर्वर्णी शुद्धि का उपदेश करता है। जाइए, आप आशोलायन श्रमण गौतम से इस विषय में बात कीजिए। तब आप आशोलायन युद्ध में बिना पराजित हुए मत पराजित हो जाए। ऐसा कहने पर आशोलायन मानव ने उन ब्राह्मणों से कहा, मैं श्रमण गौतम के साथ वाद नहीं कर सकता। श्रमण गौतम धर्मवादी है, मैं श्रमण गौतम के साथ इस विषय में वाद नहीं कर सकता, तो भी मैं आप लोगों के कहने से जाऊंगा। तब आशोलायन मानव बड़े भारी ब्राह्मण गण के साथ जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान के साथ संबोधन कर कुशल प्रश्न पूछा कर एक और बैठ गया। और एक और बैठे हुए आशोलायन मानव ने भगवान से कहा, भो गौतम भगवान, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण छोटे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण शुक्ल कृष्ण है। ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, मुख से उत्पन्न, ब्रह्मज, ब्रह्म निर्मित, ब्रह्मा के दायद है। इस विषय में आप गौतम क्या कहते हैं। लेकिन आशोलायन, ब्राह्मणों की ब्राह्मणियाँ ऋतुमती, गर्भिणी, जनन करती, बच्चों को दूध पिलाती देखी जाती है। यौनी से उत्पन्न होते हुए भी ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। तब यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, भगवान बुद्ध से आशोलायन कहता है कि यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। तो क्या मानते हो आशोलायन, तुमने सुना है कि यवन और
कंपोज में और दूसरे भी सीमांत प्रदेशों में, देशों में 2 ही वर्ण होते हैं, आर्य और दास। आर्य दास हो सकता है और दास आर्य हो सकता है। हाँ भो भगवान गौतम, मैंने सुना है कि यवन और कंपोज में आशोलायन ब्राह्मणों को क्या बल, क्या आश्वास है, भरोसा है जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है। यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं कि ब्राह्मणी शुक्ल वर्ण श्रेष्ठ वर्ण है। तो क्या मानते हो आशोलायन? भगवान बुद्ध कहते हैं कि तो क्या मानते हो आशोलायन? क्षत्रिय प्राणी हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, चुगलखोर, कटुभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्यादृष्टि, झूठी धारणा वाला, तो क्या शरीर देह छोड़कर मरने के बाद अपाय गति, दुर्गति, विनिपात, नरक में उत्पन्न होगा या नहीं? ब्राह्मण भी हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, चुगलखोर होता है, मिथ्या दृष्टि वाला होता है, तो वो भी, और वैसे ही क्षत्रिय, वैसे क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों वर्ण के जो लोग हैं वो भी जब हिंसा, चोरी, झूठा, चुगलखोर, कटुभाषी, बकवादी, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, झूठी धारणा वाला हो, तो क्या ये शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद अपाय, दुर्गति, विनिपात, नरक में उत्पन्न होगा या नहीं? तब आशोलायन ब्राह्मण ने कहा, तो क्या आशोलायन ब्राह्मण ने कहा कि हाँ गौतम भगवान, वो तो नरक में उत्पन्न होंगे ही। तो क्या आशोलायन ब्राह्मणों को क्या बल, क्या आवास, भरोसा है जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं? फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं। तो क्या मानते हो आशोलायन, क्या ब्राह्मण ही प्राणी हिंसा से अलिप्त रहता है, चोरी से अलिप्त रहता है, झूठा, दुराचार, चुगली, कटु वचन, बकवास से अलिप्त रहता है, अलोभी रहता है, अद्वेषी, सम्य दृष्टि, सच्ची दृष्टि वाला हो, शरीर छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है? क्षत्रिय नहीं, वैसे नहीं, शूद्र नहीं। नहीं भो गौतम, क्षत्रिय भी हिंसा से दूर, चोरी से दूर, व्यभिचार से दूर, बुरे विचार से दूर, और वैसे शूद्र भी इसी बुरे विचार से दूर रहेगा तो वो भी सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सकता है, जैसे ब्राह्मण वैसे शूद्र और सभी वर्ण के। तो आशोलायन ब्राह्मणों को क्या बल है, क्या भरोसा है? तो क्या मानते हो आशोलायन, क्या ब्राह्मण ही वैर रहित, द्वेष रहित, मैत्र चित्त की भावना कर सकता है? क्षत्रिय नहीं, वैसे नहीं, शूद्र नहीं। नहीं भो गौतम, क्षत्रिय भी इस स्थान में भावना कर सकता है, सभी चारों वर्ण के भावना कर सकते हैं। तो यहाँ आशोलायन ब्राह्मणों को क्या बल, तो क्या मानते हो आशोलायन, क्या ब्राह्मण ही मंगल, स्वस्ति, स्नान, चूर्ण लेकर नदी की ओर जाकर मल धो सकता है? क्षत्रिय नहीं, वैसे नहीं, शूद्र नहीं। नहीं भो गौतम, क्षत्रिय भी मंगल, स्नान, चूर्ण ले नदी में जाकर मल धो सकता है, सभी चारों वर्णों नदी में स्नान कर मल धो सकते हैं। या यह आशोलायन ब्राह्मणों को क्या बल है, क्या भरोसा है? तो क्या मानते हो आशोलायन, यदि यहाँ मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नाना जाति के 100 पुरुषों के इकट्ठा करे और उन्हें कहे, आवे आप सब जो कि क्षत्रिय कुल से, ब्राह्मण कुल से और राजन्य राजसंतान कुल से उत्पन्न हैं, और शाल साकू को यहाँ सरल वृक्ष की या चंदन की या पद्य काष्ठ की उत्तरानी लेकर आग बनावे, तेज प्रादुर्भूत करे, और आप भी आवे जो कि चंडाल कुल से, निषाद कुल से, बसोर, वेणु कुल से, रथकार कुल से, पुक्कस कुल से उत्पन्न हुए हैं, और कुत्ते के पीने की, सुअर के पीने की, कटहरी की, धोबी कटहरी की या रेत की लकड़ी की उत्तरानी लेकर आ बनावे, तेज प्रादुर्भूत करे। तो क्या मानते हो आशोलायन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कुलों से उत्पन्न द्वारा शाल, सरल, चंदन, पद्य की उत्तरानी को लेकर जो आग उत्पन्न हो गई है, तेज प्रादुर्भूत किया गया, क्या वही अचिरमान, लो वाला, वर्णवान, प्रभाशोर अग्नि होगा? उसे आग से अग्नि का काम लिया जा सकता है?
और जो वह चांडाल निषाद बसोर रथकार फुक्कुस कुल उत्पन्नों द्वारा सोपान कटरी की शुकर पान कटरी की रेड काष्टकी उत्तरानी को लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज है, वह अचिरमान वर्णवान प्रभास्वर न होगा। उस आग से अग्नि का काम नहीं लिया जा सकेगा। नहीं भो गौतम, जो वह क्षत्रिय कुल उत्पन्न द्वारा आग बने हैं वह भी अचिरमान आग होगी। उस आग से भी अग्नि का काम लिया जा सकता है। और जो वह चांडाल कुल उत्पन्न द्वारा आग बनाई गई है वह भी अचिरमान आग होगी। सभी आग से अग्नि का काम लिया जा सकता है। यह आशुलायन ब्राह्मणों का क्या बल है, क्या भरोसा है? तो क्या मानते हो आशुलायन, यदि क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कन्या के साथ संवास करे, उनके संवास से पुत्र उत्पन्न हो, जो वह क्षत्रिय कुमार द्वारा ब्राह्मण कन्या में पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह माता के समान और पिता के समान क्षत्रिय है, ब्राह्मण है? कहा जाना चाहिए? भो गौतम, कहा जाना चाहिए। आशुलायन, यदि ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय कन्या के साथ संवास करे, ब्राह्मण है कहा जाना चाहिए, ब्राह्मण है कहा जाना चाहिए। आशुलायन, या घोड़ी को गधड़े से जोड़ा खिलाए, उनके जोड़ों से किशोर बछड़ा उत्पन्न हो, क्या वह माता पिता के समान घोड़ा है, गधड़ा है, कहा जाना चाहिए? भो गौतम, वह अश्वतर खच्चर होता है, या भेद देखता हूँ, उन दूसरों में कुछ भेद नहीं देखता। आशुलायन, यह दो मानवक जुमुए जुड़वा भाई हो, एक अध्ययन करने वाला और उपनयन द्वारा गुरु के पास प्राप्त है, दूसरा अध्ययन और अनउपनीत है। श्राद्ध यज्ञ या पावने में ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन कराएंगे? भो गौतम, जो वह मानवक अध्यायक और उपनीत है उसी को प्रथम भोजन कराएंगे। अनअध्यायक अनुपनीत को देने से क्या महफल होगा? तो क्या मानते हो आशुलायन, यह दो मानवक जुमुए भाई हो, एक अध्यायक उपनीत किंतु शीलवान कल्याण धर्मा, इनमें किसी को ब्राह्मण श्राद्ध यज्ञ या पाहनाई में प्रथम भोजन कराएंगे? भो गौतम, जो वह मानवक अध्ययन उपनीत किंतु शीलवान कल्याण धर्मा है उसी को ब्राह्मण प्रथम भोजन कराएंगे। दुशील पाप धर्मा को दान देने से क्या महाफल होगा? आशुलायन, पहले तू जाति पर पहुंचा, जाति पर जाकर मंत्र पर पहुंचा, मंत्र पर जाकर अब तू चातुर्वर्ण्य शुद्धि पर आ गया, जिसका कि मैं उपदेश करता हूँ। ऐसा करने पर आशुलायन मानव चुप हो गया, मुख हो गया, अधोमुख चिंतित निप्रतिभ हो बैठा। तब भगवान ने आशुलायन मानव को चुप मुख निप्रतिभ बैठे देख कहा, पूर्व काल में आशुलायन जंगल में पर्णकुटियों में वास करते हुए 7 ब्राह्मण ऋषियों को इस प्रकार की पाप दृष्टि बुरी धारणा उत्पन्न हुई। ब्राह्मणी श्रेष्ठ वर्ण है। आशुलायन, तब असित देवल ऋषि ने सुना 7 ब्राह्मण ऋषियों को इस प्रकार की पाप दृष्टि उत्पन्न हुई है। तब आशुलायन असित देवल ऋषि शीर दाढ़ी मुंडा मज्जिट के रंग का लाल धुस्सा पहन खड़ाऊ पर चढ़ सोने चांदी का दंड धारण कर 7 ब्राह्मण ऋषियों को कुटी के आंगन में प्रादुर्भूत हुए। तब आशुलायन असित देवल ऋषि 7 ब्राह्मणों ऋषियों की कुटी के आंगन में टहलते हुए कहने लगे, आप ब्राह्मण ऋषिया कहाँ चले गए? आप ब्राह्मण ऋषि कहाँ चले गए? तब आशुलायन उन 7 ब्राह्मण ऋषियों को हुआ, कौन है यह गवार लड़के की तरह 7 ब्राह्मण ऋषियों की कुटी के आंगन में टहलते ऐसे कह रहा है कि आप अच्छा हो इसे शाप देवे। तब आशुलायन 7 ब्राह्मण ऋषियों ने असित देवल ऋषि को शाप दिया, शूद्र उर्शल भस्म हो जा। जैसे जैसे आशुलायन और 7 ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषि को शाप देते थे, वैसे वैसे देवल ऋषि अधिक सुंदर, अधिक दर्शनीय, अधिक प्रसादिक होते जा रहे थे। तब आशुलायन 7 ब्राह्मण ऋषियों को यह हुआ,
हमारा तप व्यर्थ है, वितकाम ब्रह्मचर्य निष्फल है। हम पहले जिसको शाप देते उर्शल भस्म होता था, इसको हम जैसे जैसे शाप देते हैं वैसे वैसे यह अभिरूप तर, दर्शनीय तर, प्रासादिक तर हो जा रहा है। देवल ने कहा, आप लोगों का तप व्यर्थ नहीं, वित्तकाम ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं। आप लोगों का मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है उसे छोड़ दे। उन्होंने कहा, जो मन द्वेष मानसिक दुर्भाव है उसे हम छोड़ देते हैं। आप कौन हैं? आप लोगों ने असित देवल ऋषि को सुना है? हाँ भो, वही मैं हूँ। तब आसुलायन सातों ब्राह्मण ऋषि असित देवल ऋषि को अभिवादन करने के लिए पास गए। असित देवल ऋषि ने कहा, मैंने सुना कि अरण्य के भीतर पर्णकुटियों में वास करते 7 ऋषियों को इस प्रकार की पाप दृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है। हाँ भो, जानते हैं आप कि जननी माता ब्राह्मण ही के पास गई और ब्राह्मण के पास नहीं? नहीं जानते हैं आप? आपकी जननी माता की 7 पीढ़ी तक माता युगल नानी ब्राह्मण ही के पास गई और ब्राह्मण के पास नहीं? नहीं भो, जानते हैं आपकी जननी पितामह युगल दादा 7वीं पीढ़ी तक ब्राह्मणी के पास गए और ब्राह्मणी के पास नहीं? नहीं भो, जानते हैं आप गर्भ कैसे ठहरता है? हाँ जानते हैं भो, जब माता पिता एकत्र होते हैं माता ऋतुमती होती है और गंधर्व उत्पन्न होने वाला सत्व उपस्थित होता है। इस प्रकार तीनों के एकत्रित होने से गर्भ ठहरता है। जानते हैं आप कि यह गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण वैश्य या शूद्र होता है? नहीं भो, हम नहीं जानते कि गंधर्व क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है। जब ऐसा है तब जानते हो कि तुम कौन हो? भो, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हे असलायन, असित देवल ऋषि द्वारा जातिवाद के विषय में पूछे जाने पर वे 7 ब्राह्मण ऋषि भी उत्तर न दे सके, तो फिर आज तुम क्या उत्तर दोगे? जबकि अपनी सारी पंडिताई सहित तुम उनके रसीदार द्रव्यग्राहक के समान हो। तब ऐसा कहने पर आसुलायन मानवक ने भगवान से यह कहा, आश्चर्य है भो गौतम, आश्चर्य है भो गौतम, आज से मुझे अंजलिबद्ध उपासक धारण करें। तब भगवान बुद्ध ने जब जातिवाद पर खंडन किया तब उस आसुलायन ब्राह्मण को समझ में आ गया कि इस संसार में जातिवाद कुछ नहीं होता है, सिर्फ कर्म पर उत्पन्न होता है, कर्म पर निर्भर होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म से जाति से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, कर्म से ब्राह्मण बनता है। श्रेष्ठ अच्छा कर्म करे तो वही ब्राह्मण है। जो 4 आर्य सत्य और आर्यष्टिक मार्ग का पालन करता है वही बुद्ध शासन में श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण होता है। जो मनुस्मृति के अनुसार जो जन्म से और जाति से जन्म लेकर ब्राह्मण होता है वो मनुस्मृति के अनुसार होता है, मगर भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया है और उसी खंडन को आप आज सुन रहे हैं। तो इसी विषय को पूर्ण विराम देते हैं। इस धम्मदान से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।